23 लाख करोड़ देश से बाहर जाता है, देश की इकोनॉमी से बाहर जाता है, तो वो लॉबी लगी हुई है इसके पीछे। मैं आपके माध्यम से आदरणीय नितिन गडकरी जी को विनंती से एक आग्रह करता हूं, ऑयल लॉबी अगर मेरे साथ है, जुड़ी हुई है, वो आदरणीय हरदीप पुरी जी को फोन करते बोले उनकी ऑयल लॉबी को बंद करे, ये उनके अंदरूनी मामला है, मेरी ईडी से जांच कराए, फॉरेंसिक जांच पब्लिक में, और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए। दो चीज कह रहे हैं, और मैं दो टेक्निकल चीज कहना चाहता हूं। एक के फॉरेन रिजर्व्स बचता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, फॉरेन रिजर्व्स करीबन 40,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट बनता है, 1,90,000 करोड़ नहीं बचता, करीबन 40,000 करोड़। लेकिन मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। हम कॉर्न में, राकेश जी आप जानते थे, सरप्लस प्रोडक्शन में थे, करेक्ट? कॉर्न में हम सरप्लस प्रोडक्शन में थे। ट्रेड डील के बाद जो हम एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेड डील के बाद हम कॉर्न का बाय प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट करें अमेरिका का, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जब 7 फरवरी को पीयूष गोयल जी को यह पूछा गया कि आप क्यों इंपोर्ट करें, तो पीयूष गोयल जी ने बोला कि पशुओं के आहार की यहां पर कमी है, कॉर्न का बाय प्रोडक्ट पशुओं के आहार में जाता है, इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि 45% कॉर्न डाइवर्ट किया गया एथेनॉल के अंदर, जिस चीज को आप एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहे थे, उसी चीज को आप इंपोर्ट करते डॉलर आप खर्च करोगे। दूसरी चीज, राकेश भाई मेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट करना, एथेनॉल से पैसे बचते हैं ना, ये कहते हैं ना नितिन गडकरी जी, एथेनॉल भी भारत इंपोर्ट करा रहा है 8 मिलियन लीटर। नहीं, एक सेकंड सर सुनिए, नहीं, एक सेकंड, मैं इस पर तो ले लूं जवाब कि इथेनॉल मिलाकर अगर विदेशी मुद्राएं बच रही हैं, रोहन भाई ये तो कह रहे हैं तहसीन भाई यहां पर बैठकर कि इथेनॉल भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और उधर बिहार के एक यूट्यूबर पर केस भी दर्ज हुआ है, मनीष कश्यप नाम है। नहीं, वो अलग मुझे लगता है। ठीक है तहसीन भाई यहाँ पे जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप तो एक भले कांग्रेस पार्टी में नहीं है, पर आपकी बातों में हमेशा एक वो होता है, कुछ ठहराव होता है। जी सर। आज इथेनॉल से जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं कि गन्ने से बनता है इथेनॉल। वी आर सरप्लस प्रोडक्शन इन शुगर फॉर लास्ट 6 years। हम लोग शुगर एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा इथेनॉल कितना गन्ने से प्रोड्यूस होता है, वो आंकड़े आप निकाल लीजिए, और फिर आप जो बात कर रहे हैं उसको करिए, यू विल रियलाइज। और दूसरी चीज, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, इथेनॉल का एवरेज प्राइस इज लोअर बाय 30 to 35 रुपीज लीटर। ये मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं, और हम उसी को रिप्लेस कर रहे हैं। और ये आधिकारिक आंकड़ा है कि हमने 1,90,000 करोड़ हमारे विदेशी डॉलर्स को उससे सेविंग किया है हमने इथेनॉल से। और फार्मर को, क्योंकि इट इज अ बाय प्रोडक्ट, तो फार्मरों को 1,60,000 करोड़ का एडिशनल उसमें से इनकम हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें भी, हमको दो चीजों को आप कंपेयर, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करिए। छोटा सा पोर्शन आप जो बोल रहे हैं, उसके दूसरे भी यूजेस हैं। इथेनॉल इज अ केमिकल ऑल्सो, दूसरे भी उसके यूज होते हैं। आप उसको इथेनॉल टू इथेनॉल करके जनता को गुमराह मत करें, प्लीज डोंट डू दिस। जी एक सेकेंड, बहुत अच्छा रोहन जी ने कहा। केवल रोहन जी एक चीज मिस कर दिए कि एथेनॉल में भी हम सरप्लस प्रोडक्शन में थे सर। मणिशंकर जी को आप गाली दे रहे थे ना, कसम से हम एथेनॉल में भी सरप्लस में थे। जो एथेनॉल इंडस्ट्रियल, सही कह रहे, जो एथेनॉल इंडस्ट्रियल के लिए यूज हो रहा है, वो डाइवर्ट कर दिए बेटा बढ़ाओ योजना में। अब मैं आपको आगे बोलता हूं, हम क्या कह रहे हैं, मैं अभी आपको आगे बोलता हूं, सुनिए ना, सुन लीजिए ना प्लीज। इसमें मैंने बहुत रिसर्च की है, इससे बड़ा स्कैम नहीं है। अच्छा, पहले हमारी मांग क्या है? हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं है राकेश भाई, कोई नहीं है। सुन, बिल्कुल राजपूत जी ने बिल्कुल सही, नहीं, अगर विरोध में नहीं है तो क्या सुनिए ना भाई, सुन लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा दीजिए ना 20। हम क्या कह रहे हैं, आप एथेनॉल डेस्ट, जो कस्टमर को जो चाहिए एथेनॉल 0 सस्ते में कराइए। एथेनॉल 0 आज आप जाएंगे भराने को 165 से 170 रुपया सारे पंप पे नहीं मिलता, उसके दाम कम कराइए। एथेनॉल 20 पे 20% डिस्काउंट कराइए कि 20% एथेनॉल जाता, और एथेनॉल 10 कराइए। आपका जो बहुत वाजिब सवाल था कि जो गाड़ियां की कंपनी कहती है कि एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 जाता है, तो साहब मेरा सिंपल सवाल है, अगर जाता है तो आपने गाड़ी को अपग्रेड क्यों किया? क्यों किया भाई? जाती थी ना। ठीक साहब, गाड़ी एक दिन में नहीं टूटती। ठीक, 10 सेकंड और लेते, अपनी बात समाप्त करूंगा। साहब, ये अगर मुझे चीनी अलाउड नहीं है, मैं दिन में 1 चम्मच चीनी अलाउड है, मैं 1 कप में 1 चम्मच चीनी पीता हूं, लेकिन अब मुझ में मस्ती आ गई तो मैं 2 कप चीनी पी रहा हूं, 3 चम्मच चीनी पी रहा हूं, मैं एक दिन में नहीं मरूंगा साहब। धीरे धीरे मुझे उसका इफेक्ट होगा। वही गाड़ी को हो रहा है साहब, ये झूठ कह रहे राजपूत भाई, बिल्कुल सही कह रहे। 2 व्हीलर सबसे वल्नरेबल है, गाड़ियों की समस्या शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब एक सवाल और राजपूत जी, फिर मैं भारती जी आपके पास आता हूं कि सरकार ये कह रही है कि ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड है, और आप लोग हर बात में मोदी विरोध खोजते हैं। आप लोगों ने इसको ब्लेंड करना शुरू किया, बढ़ाने की भी बातचीत थी, और अब आप ही लोग कह रहे हैं कि ये नुकसान कर रहा है। कहीं आप लोग भी उस लॉबी को तो नहीं है? ये बार बार नितिन गडकरी चैलेंज दे रहे हैं। हम तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि जनता के हितों की बात करना, राजनीति करना है तो है। हम आपको, अब रोहन भाई अब तो उस पार्टी में चले गए,
पहले हमारे साथ थे, हमारी बात करते थे, लेकिन अब जो उस पार्टी में चले गए हैं उस पार्टी की सच्चाई बताते। 2014 तक कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं भाजपा वाले, देख लीजिए मोदी जी के नेतृत्व में। 2014 तक हम लोग 80% इंपोर्ट पे डिपेंड रहते थे क्रूड ऑयल के। आज भारत की सरकार जो आत्मनिर्भर भारत बना रही है उसमें 89% पर हम निर्भर हो गए हैं, यानी 9% निर्भरता हमने विदेशी क्रूड ऑयल पे बढ़ा दी है। ठीक, नंबर एक है एक चीज। दूसरी बात हम आपको बता दें, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोग, हमसे कहा गया था कि भाई जब टैक्स का रिस्ट्रक्चरिंग होगा, सारी चीजों का रिस्ट्रक्चरिंग, तेल सस्ता होगा तो आपको अब 40 रुपए में तेल देंगे, एथेनॉल मिक्स 15 रुपए में दे देंगे। आज की डेट में बताइए ना कि तेल मिक्स है कहां? अगर 110 रुपए में हमें मिक्स तेल मिल रहा है और 170 रुपए में मिल रहा है क्या नाम जाकर के शुद्ध तेल, तो ये मिलावटी तेल जो गडकरी जी बेच रहे हैं, गडकरी जी नहीं बेच रहे हैं, तो आप लोग भी तो बेच रहे थे मिलावटी तेल। हम तो 1.5% बेच रहे थे यार, मतलब कम अधिक का फसला है। हमने तो ये कहा था कि 1.5% से हमने शुरू किया था और 5% तक मैक्सिमम किया था। तो 1.5% और 5% में बाकायदा पूरी दुनिया की रिसर्च कहती है, ब्राजील से लेकर मैक्सिको अमेरिका तक ये पेट्रोल बिकता है। E20, E40, E15, E10 जो है वहां इंजन अगर आप अपग्रेड कर दीजिए और पेट्रोल को 50 रुपए में, 15 रुपए तो ये नहीं कर पाएंगे, इनके खानदान नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ये लोग 50 रुपए में E20 मिक्स पेट्रोल कर दे तो जिसकी इच्छा होगी वो E20 लेगा और जिसकी इच्छा होगी ठीक है। एक बातचीत आ रही है रोहन भाई, एक जो आप बात कह रहे थे, जो आपने कहा कि वो फलानी मारुति वाले ने कहा, ढिमका ने उसने कहा, भैया हमको सरकार दे दो, जो कहोगे हम रोहन गुप्ता जी से, नरेंद्र मोदी जी से और अब क्या नाम गडकरी से कहलवा देंगे। ईडी का तो डर इतना है। रोहन भाई, एक सवाल जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है और लोगों में भी चर्चा है, चलिए आप विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं, बचाइए। अरे कहां से बचा रहे हैं? नहीं, एक फर्ज कर लेते हैं कि बच रही है, इनके हिसाब से तो बचा रहे हैं, चलिए ठीक है। इथेनॉल मिला रहे हैं वो भी ठीक है, तो लोगों को उसका फायदा मिल रहा है क्या? अगर मान लीजिए इथेनॉल मिला दिया तो क्या शुद्ध पेट्रोल, पैसा दें हम शुद्ध पेट्रोल का और पैसा और हमको जो तेल मिल रहा है वो मिल रहा है मिलावटी वाला? देखिए, एक तो सुरेंद्र राजपूत जी ने 2-3 साल के बाद भी मेरे पे प्यार जो बरकरार रखा है उसके लिए धन्यवाद। पहली बात। दूसरा, उन्होंने अभी दूसरी चीज की कि एक हमको सरकार दे दो। अरे भाई, जनता पागल है कि आपका विपक्ष में ये हाल देख रही है, आपको कहां से सरकार देगी? कुछ नहीं मिलने वाला, आप ऐसे ही झुंझुना बजाते रहिए। तीसरी बात, उन्होंने अपमान किया। आज इथेनॉल मिक्सिड जो पेट्रोल है उसको मिलावटी बोल के, मुझे लगता है कि हमारे दोबारा से कहता हूं पेट्रोल मिलावटी पेट्रोल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्रॉड कर रही है। आपके बीच में नहीं बोला, फ्रॉड कर रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज वापस बोल रहा हूं। मिलावटी इसको बोल के आप अपमान मत करिए। 1.5% भी मिलावट है और 20% भी मिलावट है, इसलिए हमारे किसानों का अपमान मत करिए। चौथी बात, इन्होंने कहा, उनके मुंह से ही सच निकला कि उनकी जब सरकार थी तब ये 1.5% था। तो ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो जितने भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनते हैं उसके जो इंजन है वो भी अपग्रेड होते हैं। और इसीलिए मिनिस्ट्री ने कहा, एक सेकंड मेरा एक सवाल है, तहसीन में आ रहा हूं, तहसीन को भी रखिए स्क्रीन पर। मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि तेल बदला तो ईंधन, मतलब ईंधन बदला तो इंजन भी बदलेगा, तो आप ये चाह रहे हैं कि देश में सभी लोग नई गाड़ियां खरीदें? नहीं, वापस बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहा, आपने सुना नहीं मेरी बात ठीक से। मैं ये कह रहा हूं कि जब जैसे जैसे इंजन आगे जाता है तो वो मल्टीपल फ्यूल से कंप्लाइड ऑटोमेटिकली, जैसे जो एमिशंस के स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से। रोहन भाई, आप सवाल नहीं समझे। आखिरी सवाल का जवाब नहीं, रोहन भाई सवाल नहीं समझे। सुनिए, मेरी गाड़ी 6 साल पुरानी है सर, मेरी गाड़ी जो मैं चला रहा हूं 6 साल पुरानी है, उस जाहिर सी बात है E10 E20 एफिशिएंट तो होगी नहीं, तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं अपना बजट बनाऊं और किसी भी तरीके से लोन फोन ले होके मैं नई गाड़ी खरीद लूं? पहली बातचीत। भाजपा वाले देंगे आपको। दूसरी एक और बातचीत जिसकी चर्चा चल रही है कि क्या ये दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है आपका? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये मामला है कि सारी पुरानी गाड़ियों को हटाइए, आपको पीछे कदम खींचने पड़े। अब तो क्या बैक डोर से आप गाड़ियां सारी हटवाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए राकेश जी, वापस आप दूसरे इशू की बात कर रहे हैं, वो भी पोल्यूशन कंट्रोल करना है, पर उसके लिए जरूरी नहीं है कि जनता के ऊपर कोई चीज थोप दी जाए। अभी आपने कहा कि हमको मिश्रित पेट्रोल है वो कम। अरे भैया, जब पूरे विश्व में 40 से 50% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हमारे भारत में आज भी 5-7-10% से ज्यादा नहीं बढ़े। क्या ये सरकार की उपलब्धि नहीं? आप तो वो भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप जब मिश्रित और इसको मिलावटी बोल के आप उसका अपमान मत करिए। तीसरी बात, मेरी गाड़ी का मैं क्या करूं रोहन भाई, मुझे बताइए।
मैं अपनी गाड़ी का क्या करूं अगर वो E20 एफिशिएंट नहीं है, 6 साल पुरानी गाड़ी है, बताइए मैं क्या कहां करूं? से आप जाइए, अभी सरकार ने जब कहा है आप जाइए, क्या? आप तहसील भी लेके जा रहे हैं, आप भी अपनी गाड़ी लेके जाइए और बताइए सरकार को। नहीं, मैं जब पूछ रहा हूं, मिनिस्टर मेरी ने गाड़ी में तो सारी नुकसान पहुंचेगा कंपनी ना। ने बोल दिया कि इनके इसका इम्पैक्ट नहीं नहीं है, तो होता। आप उसको मानिए या तो उसको प्रूफ दीजिए। मीडिया ट्रायल नहीं हो अरे सकता मैं है। ये नहीं कह रहा हूं, मीडिया ट्रायल की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मेरी गाड़ी का मैं क्या करूं, 6 साल पुरानी है सर, बताइए। देखिए बिल्कुल, देखिए राकेश जी वापस बोल रहा हूं, आपकी गाड़ी अगर 6 साल पुरानी है हाँ। तो आपको जब सरकार ने कहा है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप लेके जाइए उनके पास। 23 के बाद में सरकार ने आधिकारिक तौर पे कहा कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं आता हूं, E10, E5 सोमनाथ जी ने नहीं बोला, मैं आता हूं। हूं एक और फैक्ट रखते हुए। ARI की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में 2 बातें हैं और मैं दोनों रख देता हूं। E10 गाड़ी में E20 फ्यूल से दिक्कत हो सकती है, गाड़ी के रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है, ये ARAI की रिपोर्ट है। हालांकि उसमें यह भी कहा गया है कि BS4 इंजन में E20 ईंधन के साथ कोई दिक्कत नहीं